अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप सारे दोस्त ठीक होंगे। तो कल इंशाल्लाह जी इलेक्शन 2024 का होने वाला है, जिसमें मुख्तलिफ़ कैंडिडेट हर तकरीबन पार्टी ने अपना मंशूर भी वाज़े कर दिया है और सब कुछ यानी ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें सामने आने भी शुरू हो गई हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आज का सियासतदान और हम। तो मेरे भाई, हमने जिस तरह एक क्राइटेरिया रखा हुआ है ना वोट देने का, शायद आपने अक्सर जो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं थोड़ा सा इलेक्शंस को, वो देखते हैं जी ये हमें वो बंदा इलेक्शन के लिए हम उस बंदे को वोट देंगे जिसके जिसके पास यानी वो फार्चूनर या प्राडो या इस तरह की गाड़ी से निकले, उसके साथ कोई 15-20 गनमैन हो। आप उसको यानी फिर वो प्रोटोकॉल देगा, फिर वो तकरीर करेगा और कहेगा जी मैं आपका खादम हूँ। तो मेरे भाई, तो फिर बाद में कुछ दोस्त गिला करते हैं कि जी हमारी कोई बात नहीं सुनता, तो इस तरह। तो मेरे भाई, जब आपका एक क्राइटेरिया है वोट डालने का, वोट कास्ट करने का, कि आप उस बंदे को वोट कास्ट कर रहे हैं जिसका यानी पहले ही लिविंग स्टाइल जो है वो आप कह लें कि एक हाई लेवल पे है, तो फिर उसी हिसाब से वो लोगों को डील करता है। कभी भी आप किसी ऐसे बंदे को वोट दें जो मींस के आप कह लें कि इस तरह का हो, जो आम इंसान हो, जो आम पैदल चलने वाला या बाइक पे या आम गाड़ी पे हो, तो आप उसको देंगे तो वो आपकी इज़्ज़त भी करेगा। लेकिन हमारे असल में प्रोसीजर ही उल्टा है। हम कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदा हमसे वोट लेने आए और वोट लेने के बाद हम जी वो हमारी बात नहीं सुनता। तो ये आज का सियासतदान है मेरे भाई। आज के सियासतदान, जब आप एक ऐसे बंदे को, जिस तरह आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो आगे से पॉलिटिशियंस जितने हैं वो भी बहुत माशाल्लाह आजकल अक्लमंद हो गए हैं। उनको पता है कि गोल लेवल की जो सियासत है ना, कि जिसमें एक दड़ा जी उधर है तो दूसरा दड़ा उधर चला जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। तो मेरी नज़र में कि अगर आप अपना क्राइटेरिया बेहतर करेंगे वोट कास्ट करते हुए, तो कल को ये आपको ये चीज़ें नहीं सुननी पड़ेंगी यार, जो यानी हुक्मरान है हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारी बात नहीं करते, वो हमारे हक़ के लिए नहीं लड़ते। मेरे भाई, मसलन मैं जितनी भी बड़ी पार्टीज़ हैं, उनके जितने भी बड़े लीडरान हैं, उनकी औलादें पहले वो थे, अब उनकी आगे अगली वाली नस्ल हम पे यानी हुकूमत कर रही है। तो किसी को कोई गर्मी और इस तरह की चीज़ों का नहीं पता, ठीक है। आप कह लें कि उनका जो लिविंग स्टाइल है वो एक मम्मी डैडी माहौल में पलते हैं, उसी तरह फिर आगे कोई बाहर से पढ़ के आता है, कोई महंगी से महंगी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है और फिर आके वो हमारा लीडर बन जाता है। एक आम उसको महंगाई, इस तरह के इश्यूज़ और एक आम इंसान को क्या मसला है, तो उनको कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ़ गर्ज़ है कि हमें इलेक्ट किया जाए और हमारी हुकूमत हो। और हुकूमत मींस कि इस तरह है कि हम जिस तरह हमारा क्राइटेरिया कि बंदा तगड़ा होना चाहिए, तो आगे से पॉलिटिशियन भी कहते हैं कोई बात नहीं, इस मरतबा इसने नहीं दिए तो दूसरे ने दे देने हैं, मुखालिफ ग्रुप ने। तो यही बात है कि जब तक हम अपने स्टैंडर्ड कुछ बेहतर नहीं करें, किसी आम इंसान और आम किसी लीडर को जिसको हम समझते हैं उसको वोट कास्ट नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें और इश्यूज़ आते रहेंगे। जिस तरह अब कल इलेक्शन है, तो जिसमें मेरे ख़्याल में हमारा यही क्राइटेरिया आज अभी इसी इलेक्शन में भी चल रहा है कि हम जो वोट कास्ट करें किसी ऐसे बंदे को करें, कल को हमारे वो ज़िला कचहरी और इस तरह के पीछे कभी हमारा ये नहीं सोचा कि हमें ये एजुकेशन, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के इश्यूज़ में ये क्या करेंगे। तो ये चीज़ें जब हम नहीं देखेंगे, हमारा भी प्रायोरिटीज़ यही हैं इलेक्शन के लिए और अपने पॉलिटिशियन से कि हमारा ज़िला कचहरी और हमें बैक हो, कम अज़ कम चलें जी हमने इसको वोट कास्ट किए हैं, तो हमारी ये मुखालफत अगर हक़ में नहीं तो मुखालफत भी नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको वोट कास्ट किया है। तो मेरे भाई, जब हमारा अपना क्राइटेरिया है तो हमें फिर किसी से गिला नहीं करना चाहिए। तो मैं फिर यही बात कहूँगा कि कल इलेक्शन है यानी 8 फरवरी को, तो मेरे भाई वोट ज़रूर कास्ट करें, क्योंकि आप अगर अपनी हक़ के राय इज़हार करेंगे तो ये बेहतर होगा। तो मेरी नज़र में वोट कास्ट करना चाहिए और हमें अपनी प्रायोरिटीज़ यानी ज़िला कचहरी से निकल कर हमें एजुकेशन, सेहत, इस पे तवज्जो देनी चाहिए और वोट ज़रूर कास्ट करें और निकलें अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, अपने घर वालों के लिए, इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, और ज़रूर निकलें और वोट ज़रूर कास्ट करें। वस्सलाम।